हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो CSIR नेट का यूनिट 4 है उसमें से मार्कोव चेन डिस्कस करेंगे। मार्कोव चेन से हर बार 7 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में और एक हमारा 4.75 में देखने को मिलता है। और ये बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। इसमें कुछ हमारे पास 13 to 14 डेफिनेशंस हैं। अगर वो हमें पता है तो ईजिली हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं और उसकी हेल्प से ईजिली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में मार्कोव चेन। सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन आती है इसमें वो आती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, इसको हम PIJ से डिनोट करते हैं। PIJ इज इक्वल टू P XN प्लस 1 इज इक्वल टू J XN इज इक्वल टू I। इट मीन्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि I से J पर 1 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी कि जो इसको ये लिखने का तरीका होता है कि PIJ इज इक्वल टू P XN प्लस 1 इज इक्वल टू J सच दैट XN इज इक्वल टू I, कि I से J पर 1 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी उसको डिनोट करते हैं हम PIJ से। और जैसा कि हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो जो हमारे पास PIJ की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। तो ये होती है हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, कि ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जैसे कि हमने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स होती है उसको कम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं AIJ, और I और J पर कुछ कंडीशन डाल देते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू AIJ N क्रॉस N की। तो ये हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है। तो सिमिलरली इसको जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है A11 A12 एंड A1N A21 A22। तो ऐसे ही हमारे पास एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है जो कि हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से बनती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डालना है तो सबसे पहले लिखेंगे P00, यानी 0 से 0 पर जाने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद लिखेंगे 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी इन 1 स्टेप। उसके बाद है 0 से 2 पर जाने की। हमारे पास एक स्टेट स्पेस गिवन होगा, स्टेट स्पेस जैसे मान लेते हैं 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे, उसकी हेल्प से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया। तो 1 से 2 स्टेट पर जाने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 1/2 गिवन है। तो हमारे पास P12 की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1/2 आएगी। तो वो हम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो वो यहाँ पर आएगी हमारी एंट्री। तो सिमिलरली अगर हम बात करें 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि 1/3 है तो P11 इज इक्वल टू हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो अब अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स बनानी है हमें और हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पता है तो हम ऐसे उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं P इज इक्वल टू P00 P01 02, यानी 0 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, 0 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, 0 और 2 ये हमारे पास स्टेट्स होंगे जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना पाएंगे। अब नेक्स्ट हमें बताया गया कि ईच PIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास वो हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है और हमेशा 0 से बड़ी होगी। कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ईच PIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल I एंड J, एंड 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हमारे पास सेकंड रिजल्ट है, इफ ईच रो सम हैज़ टू बी 1
अगर हमारे पास कोई भी ये जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसके हर एक रो का सम मान लेते हैं यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा। अगर हर एक रो का सम हमारे पास 1 आता है तो उस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास हर एक कॉलम का सम भी 1 आना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं हम डबल स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। इफ बोथ रो एंड कॉलम सम इज 1 देन P इज अ डबल स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने यहाँ से 3 रिजल्ट सीखे। सबसे पहला रिजल्ट है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। कि जैसे कि ये स्टेट हो गया 1, ये हो गया 2, तो स्टेट 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी या तो ये 1/2 होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी, 1/6 होगी, 1/7, 1/8, 1/9, लेकिन ये कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करेगी और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ से हमने सीखा कि जो PIJ होगा, जो मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होंगी और 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आया कि हर एक रो का जो सम होगा अगर वो 1 के इक्वल हो जाता है तो हमारी P जो मैट्रिक्स होती है वो स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास है इफ बोथ रो एंड कॉलम सम इज 1 देन P इज अ डबल स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। कि रोज का सम तो 1 आ ही रहा था, साथ में अगर कॉलम को एंट्रीज को अगर ऐड करते हैं, अगर उसका सम भी 1 आना स्टार्ट हो जाए फिर उसको बोलते हैं हम डबल स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पर 4x4 की, यहाँ पर 1/2 गिवन है, यहाँ पर 1/2 गिवन है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2। अब नेक्स्ट जब हमारे पास 1/2 अब किस हिसाब से डालेंगे कि रो कॉलम का सम यहाँ से क्या बना 1, यहाँ से क्या बना 1। अब रो का सम भी 1 करना है तो यहाँ 1/2 डाल देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, रो का सम 1 हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, यहाँ 1/2 डाल दिया तो यहाँ 0 डाल दिए तब भी 1 हो गया। अब यहाँ दोनों जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1/2 डालना पड़ेगा और यहाँ पर 1/2, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हर एक रो का सम भी क्या हो गया, 1 हो गया। हर एक कॉलम का सम भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको बोलेंगे डबल स्टोचैस्टिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड डेफिनेशन है वो है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है, फ्रॉम द ट्रांजिशन मैट्रिक्स P वी कैन ड्रा अ डायग्राम। अगर हमारे पास किसी ने ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे दी कि P11, P12 एंड P13 एंड P21 एंड P22 एंड P23, P31 एंड P32 एंड P33, ये हमें किसी ने 3x3 की स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे दी, तो इसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हैं। और अगर हमें डायग्राम पता है तो उसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमें दिया है एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, P11, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 एंड 1, 2 एंड 3। अब 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी P11 हमारे पास क्या है, यहाँ से 0। 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी P12 क्या है हमारे पास 1/2। 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी P13 क्या है हमारे पास 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम आगे पीछे जहाँ मर्जी लिखें। अब P11 क्या है 0, यानी 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 है। P12 क्या है हमारे पास 1/2, यानी 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 है। तो हम ऐसे करके एरोज डालकर यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। P13 यानी 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास यहाँ से होगी 1/2। अब नेक्स्ट अगर हम देखें P21 यानी 2 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे साइन डालकर यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 एंड 2 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0।
एंड 2 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कोई दे रहा है, ये हमारे पास 1/2, तो यहाँ पर भी एरो डालकर हम 1/2 लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है P31 की वैल्यू, P31 इज इक्वल टू 1/2। 3 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी वो होगी हमारे पास 1/2। नेक्स्ट हमारे पास है 3 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, ये भी हमारे पास होगी 1/2। एंड P33 हमारे पास 0 है, तो यानी 3 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, कि हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन थी जिसकी हेल्प से हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन था P11 P12 1/2, 1 से 2 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/2, 1 से 3 पर जाने की पॉसिबिलिटी 1/2। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। जब भी हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन होगी तो हम क्या करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लेंगे, और जब भी हमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम गिवन होगा तो फिर उसकी हेल्प से हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ जो डेफिनेशन है, m स्टेप्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। जहाँ पर हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वहाँ पर पढ़ा था Pij इज इक्वल टू xn+1 इज इक्वल टू j सच दैट xn इज इक्वल टू i, यानी i से j पर 1 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी, उसको हम डिनोट कर रहे थे Pij से। तो अगर हम यहाँ पर m डाल दें तो फिर हमारे पास वो हो जाएगी i से j पर m स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें एक तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि i से j पर n स्टेप में आना है, अब तो n+m कर देंगे। i से j पर m स्टेप्स में आने की प्रोबेबिलिटी, उसको बोलते हैं हम m स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि m step transition probability is the probability of going from I state to J state in m steps, कि जो हमारे पास m steps transition probability होती है वो probability होती है going from state I to J in m steps is denoted by Pij की पावर m। इसको ऐसे डिनोट करते हैं सच दैट P इज इक्वल टू xn+m इज इक्वल टू j, xn इज इक्वल टू i, यानी i से j पर m स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी वो होती है हमारे पास m स्टेप्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप जब भी प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी तो आपको ये दिखेगा कि कम्युनिकेटिंग स्टेट, i इज कम्युनिकेटिंग स्टेट, i इज ट्रांसिएंट स्टेट। तो वही ये जो है ना मेन वर्ड है हमारे पास मार्कोव चेन का। टू स्टेट्स I and J आर सेड टू बी कम्युनिकेट इफ इट इज़ पॉसिबल टू गो फ्रॉम I to J इन n स्टेप्स एंड देन बैक टू I इन m स्टेप्स, कि किसी भी स्टेट को हम कम्युनिकेटिंग का बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर 1 से हम 2 पर जा पा रहे हैं और 2 से वापस 1 पर भी आ पा रहे हैं तो फिर हमारे पास जो 1 और 2 होंगे ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यानी जाना भी पॉसिबल है और आना भी पॉसिबल है। तो वो होती है हमारे पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। टू स्टेट्स I and J आर सेड टू बी कम्युनिकेटिंग इफ इट इज़ पॉसिबल टू गो फ्रॉम I to J इन n स्टेप्स एंड देन बैक टू I इन m स्टेप्स। कि ये ज़रूरी नहीं है बस वापस आना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मान लेते हैं 1 से 2 पर चले गए, ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया एंड ये 1 2 एंड 3 ले लिया, 1 से 2 पर जा पा रहे हैं, 2 से 3 पर आ पा रहे हैं और 3 से 1 पर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारी जो 1 होगी स्टेट 1 से जा भी पा रहे हैं हम और 1 पर वापस आ भी पा रहे हैं। तो 1 जो हमारी यहाँ पर अगर हम 3 से 1 ऐसे वापस आ पा रहे हैं ऐसे, तो ये हमारे पास एक कम्युनिकेटिंग स्टेट हो जाएगी। 1 and 3 आपस में कम्यूट कर रही हैं तो 1 and 3 आर कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, और 1 2 के साथ भी कम्यूट कर रही है तो 1 and 2 आर आल्सो कम्युनिकेटिंग स्टेट्स, और 2 3 के साथ भी कम्युनिकेट कर रही है। तो इसका मतलब यानी 2 से 3 पर जाना भी पॉसिबल है और 3 से वापस 2 पर आना भी पॉसिबल है। तो वो हमारे पास हो जाते हैं कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। Two states I and J are said to be communicating if it is possible to go from I to J in n steps and then back to I in m steps।
वेयर m एंड n नीड नॉट बी सेम। तो ये हो जाता है हमारे पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लास ऑफ अ स्टेट। क्लास ऑफ स्टेट क्या होता है? सी ऑफ आई सेट ऑफ ऑल स्टेट्स दैट्स कम्युनिकेटिंग विद आई। जैसे अगर हम बात करें सी ऑफ वन की बात करें, देखो ये हो गया हमारे पास वन, तो हम यहाँ पर तीन स्टेट ले लेते हैं। वन हो गया, ये टू हो गया हमारे पास, एंड ये थ्री हो गया। तो वन से हम टू पर जा पा रहे हैं, एंड टू से हम थ्री पर आ पा रहे हैं, एंड टू से थ्री पर जा रहे हैं, और थ्री से वन पर आ रहे हैं। तो जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग स्टेट होगी, तो C1, अगर मैं वन की कम्युनिकेटिंग स्टेट निकालना चाहती हूँ तो एक तो वन आएगा उसमें और एक टू आएगा, उसमें थ्री नहीं आएगा क्योंकि वन से थ्री पर जाना पॉसिबल नहीं है। या फिर ये बोलो थ्री से वन पर आना तो पॉसिबल है लेकिन वन से थ्री पर जाना पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग स्टेट ऑफ वन आएगी उसके अंदर एक तो वन एलिमेंट होगा और एक टू एलिमेंट होगा। और अगर हम यहाँ से बात करें थ्री से टू से थ्री पर भी जा पा रहे हैं और थ्री से टू पर भी जा रहे हैं, तो जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग स्टेट ऑफ टू होगी, क्लास ऑफ स्टेट टू होगी, उसमें टू आएगा और उसमें थ्री आएगा हमारे पास। तो इसको बोलते हैं हम क्लास ऑफ अ स्टेट। क्लास ऑफ अ स्टेट इज ए सेट ऑफ ऑल स्टेट्स दैट्स कम्युनिकेटिंग विद आई। कि जो सी ऑफ आई है वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं हमारे विद आई के साथ। तो अब इसको यहाँ पर मैथमेटिकल व्यू में लिखा गया है कि सी आई जे इज इक्वल टू जे बिलोंग्स टू एस। आई जे पर जा रहा है, जे से आई पर जाना भी पॉसिबल है। तो ये होगी हमारे पास क्लास ऑफ अ स्टेट आई। अब यहाँ पर लिखा है कि आई बिलोंग्स टू सी ऑफ आई, कि हर एक जो भी एलिमेंट होगा वो अपनी, अगर हम C1 की क्लास लिखना चाहते हैं तो इसकी क्लास में वन तो आएगा ही आएगा, बाकी कुछ भी आता रहे 2 3 4 5 6, वो डिपेंड करेगा कि वो स्टेट्स आपस में कम्युनिकेटिंग कर रही हैं, कम्युनिकेटिंग है वो वन के साथ या नहीं है। लेकिन C1 की बात करें तो उस क्लास में वन तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली C ऑफ 2 निकाल लें तो उसकी क्लास में 2 तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हमें नहीं पता क्या आएगा या नहीं आएगा। ये I बिलोंग्स टू C ऑफ I, ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि I कम्युनिकेटिंग विद I इन 0 स्टेप। क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं 1 2, तो 1 से हम 2 पर जा रहे हैं, 2 से 1 पर आ रहे हैं, 1 से 1 पर भी तो जाना पॉसिबल है इन 0 स्टेप्स। तो 1 तो अपनी C1 यानी C1 में 1 तो होगा ही, उसके साथ में 2 भी होगा। तो ये होगी हमारे पास क्लास ऑफ अ स्टेट I। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे ये भी हमारे पास आएंगी, इररिड्यूसिबल चेन। अब मार्कोव चेन इज सेड टू बी एन इररिड्यूसिबल इफ एवरी स्टेट कम्युनिकेटिंग विद एवरी अदर स्टेट। कि कोई भी मार्कोव चेन है उसको हम इररिड्यूसिबल तब बोलते हैं जब हर एक स्टेट, इफ एवरी स्टेट कम्युनिकेटिंग विद एवरी अदर स्टेट। कि अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 3, तो अगर हम इस चेन को इररिड्यूसिबल चेन दिखाना चाहते हैं तो 1 को 2 के साथ कम्यूट कराओ, 2 को 1 के साथ कराओ, 2 को 3 के साथ कराओ, 3 को 2 के साथ, एंड 3 को 1 के साथ, एंड 1 को 3 के साथ। तो यहाँ पर जो सारी की सारी स्टेट्स हैं हमारी वो कम्युनिकेट हो रही हैं, यानी वो आपस में एक दूसरे के साथ एक 1 से 3 पर जाना भी पॉसिबल और 3 से वापस 1 पर आना भी पॉसिबल। तो ये होगी हमारे पास इररिड्यूसिबल चेन, क्योंकि इसकी हर एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कम्युनिकेट कर रही है। 1 3 के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, 1 2 के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 से 4 पर जाना तो पॉसिबल है लेकिन 4 से 1 पर आना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये वाली चेन हमारी हो जाएगी रिड्यूसिबल। अब इररिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल चेंज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अगर हम हर स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा रहे हैं और दूसरी स्टेट से वापस पहले वाली स्टेट पर वापस आना भी पॉसिबल है तो उसको बोलते हैं हम इररिड्यूसिबल चेन। अगर किसी चेन की हर एक स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो फिर उस चेन को बोलते हैं इररिड्यूसिबल चेन, अदरवाइज उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिबल चेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीरियड ऑफ अ स्टेट। लेट आई बिलोंग्स टू एस। जो हमारे पास एस होता है वो होता है हमारे पास स्टेट स्पेस। जैसे ही अगर यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं तो जो हमारे पास एस होगा स्टेट स्पेस, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 एंड 3।
तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी इस केस में हमारे पास वो 3 क्रॉस 3 की बनेगी। अगर हमारे पास जो स्टेट स्पेस है उसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो फिर जो हमारी मैट्रिक्स है वो 4 क्रॉस 4 की बनेगी और उसके अंदर 16 एंट्रीज होंगी। अब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ अ स्टेट क्या होता है। लेट आई बिलोंग्स टू एस, यानी आई एस से बिलोंग कर रहा है। एस क्या है हमारे पास, स्टेट स्पेस, यानी आई स्टेट स्पेस का कोई ना कोई एलिमेंट है। सो लैम्डा आई इज इक्वल टू डी आई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड पी आई आई एन ग्रेटर देन 0, यानी आई से आई पर एन स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0। ये होता है हमारे पास पीरियड ऑफ अ स्टेट कि अगर हमें किसी भी स्टेट का पीरियड फाइंड करना है, सो लेट आई बिलोंग्स टू एस, लैम्डा आई डी ऑफ आई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पी आई आई एन ग्रेटर देन 0, कि आई से आई पर एन स्टेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी, उन सब का हम जी सी डी ले लेते हैं तो वो हो जाता है हमारे पास पीरियड ऑफ अ स्टेट आई। अब यहाँ पर C1 की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टेट आई इज सेड टू बी। अब पीरियड पता चल गया हमें निकालना, तो अब पीरियड के लिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि हाउ वी फाइंड पीरियड। जैसे ये 1 हो गया हमारे पास, ये 2 हो गया, जो स्टेट स्पेस है वो हमारे पास है 1 2 एंड 3। तो 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी ये लिख ली मैंने 1/2 एंड 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड 2 से 1 पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/5। तो अब हम अगर हमें लैम्डा 1 निकालना है, यानी 1 से वो क्या होगा हमारे पास जीसीडी फाइंड करेंगे हम कि 1 स्टेप्स में 1 पर आना पॉसिबल है। हाँ, यहाँ से पॉसिबल है तो 1 अब हमारे पास क्या 1 पर 2 स्टेप्स में आना पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है तो 2 लिखेंगे। अब अगर हमारे पास 3 स्टेप्स की बात करें तो 2 से 3 पर जाना पॉसिबल हो और 3 से 1 पर, तो 1 से 3 स्टेप्स में वापस 1 पर आने की पॉसिबिलिटी वो भी लिख देंगे 3। तो ये हमारे पास इसका जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। अगर हमारे पास अब लैम्डा 1 का पीरियड क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अगर हमारे पास हर एक आई के लिए जो डी ऑफ आई है, यानी पीरियड ऑफ अ स्टेट आई होता है, अगर वो हमारे पास 1 आना स्टार्ट हो जाए तो उस टाइप की जो हमारे पास स्टेट्स होती हैं उनको बोलते हैं पेरियोडिक। स्टेट आई इज सेड टू बी एपेरियोडिक इफ डी आई इज इक्वल टू 1। डी आई क्या था हमारे पास, पीरियड ऑफ अ स्टेट आई। और पीरियड ऑफ स्टेट आई कैसे निकालते हैं कि 1 स्टेप में आना पॉसिबल है, 2 स्टेप में है, 3 स्टेप में है, 4 स्टेप में है, फिर उन सब का हम जीसीडी ले लेते हैं। अगर हम देखें, अगर यहाँ से लिखें 1 से 2 पे चले गए, 2 से 4 पे आ गए, अब 4 से 3 पे चले गए एंड 3 से 4 पे आ गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 से 1 पर चले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जीसीडी फाइंड करेंगे 2 का, 4 का, 6 का, कि अगर हमारे पास 2 स्टेप्स में पॉसिबल है, 4 स्टेप्स में पॉसिबल है, 6 स्टेप्स में पॉसिबल है, तो उस टाइप से जो हमारे पास स्टेट आएंगे, स्टेट्स आई सेड टू बी एपेरियोडिक। किसी भी स्टेट को एपेरियोडिक स्टेट तब बोलते हैं जब जो हमारे पास पीरियड ऑफ स्टेट आई है वो 1 के इक्वल आ जाए। If all these states are aperiodic, then chain is aperiodic chain। कि अगर हर एक स्टेट हमारे पास aperiodic हो जाती है, aperiodic का मतलब क्या है कि जो पीरियड ऑफ अ स्टेट है अगर हर एक स्टेट के लिए, यानी डी, जैसे कि मेरे पास कोई स्टेट स्पेस है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अगर डी ऑफ 1 निकाला वो भी 1 आ गया, डी ऑफ 2 निकाला वो भी 1 आ गया, डी ऑफ 3 निकाला वो भी 1 आ गया। तो अब हमारे पास जो ये स्टेट होगी, ये हमारे पास इसकी जो ये चेन है इसकी हर एक स्टेट हमारे पास एपेरियोडिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चेन हमारे पास एपेरियोडिक चेन है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ ऑल स्टेट्स आर एपेरियोडिक देन द चेन इज एपेरियोडिक चेन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आई जे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और जे आई के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो जो हमारे पास स्टेट्स आई आएगा और स्टेट जे का आएगा वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। डी ऑफ आई इज इक्वल टू डी ऑफ जे, यानी आई जे पर जा रहा है और जे आई पर आ रहा है। तो इस टाइप की जो स्टेट्स होंगी इनका जो पीरियड होगा वो हमेशा हमारे पास इक्वल आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ द चेन इज इररिड्यूसिबल एंड एट लीस्ट वन सेल्फ लूप स्टेट्स देन द चेन इज अपीरियोडिक चेन। कि अगर हमारे पास जैसे कि 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो 1 से 1 पर जाना भी पॉसिबल, 1 से 2 पर जाना भी, एंड 2 से 1 पर भी। तो अब हम जीसीडी निकालें, अगर लैम्डा 1 निकालें तो 1 से 1 पर आने की पॉसिबिलिटी 1 स्टेप में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही बोला है कि अपीरियोडिक का मतलब क्या था कि जब हमारे पास पीरियड ऑफ स्टेट 1 आ जाए तो उस चेन को क्या बोलते हैं, अपीरियोडिक। अगर हर एक स्टेट के लिए ये चीज़ ट्रू हो जाए तो उस चेन को बोलते हैं अपीरियोडिक चेन। और अगर हमारे पास एक स्टेट के लिए होता है तो उसको बोलते हैं हम पेरियोडिक स्टेट। तो इफ़ अ चेन इज इररिड्यूसिबल एंड एट लीस्ट वन सेल्फ लूप देन द चेन इज अपीरियोडिक चेन। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स P इज इररिड्यूसिबल एंड अपीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ P इज क्वासी पॉजिटिव। कि जो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगी P वो इररिड्यूसिबल होगी एंड अपीरियोडिक होगी इफ एंड ओनली इफ Q इज क्वासी पॉजिटिव। कि अगर हमारे पास Q है वो क्वासी पॉजिटिव हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेकरेंट एंड ट्रांसिएंट स्टेट। रेकरेंट का मतलब क्या होता है, रिटर्निंग टू दैट स्टेट इज श्योर। रेकरेंट वर्ड्स को देखते ही समझ आना है कि अगर हम रेकरेंट बोल रहे हैं किसी स्टेट्स को, 1 को हम रेकरेंट बोल रहे हैं तो जो भी स्टेट है 1 से 2 पर जाना भी पॉसिबल, 2 से 1 पर आना भी पॉसिबल। तो इसलिए हमारे पास जो स्टेट होगी रेकरेंट मीन्स होता है रिटर्निंग टू दैट स्टेट इज श्योर। अगर हम आई को रेकरेंट स्टेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आई से जे पर जाना भी पॉसिबल है और जे से आई पर आना भी पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट मीन रिटर्निंग टू दैट स्टेट इज अनसर्टेन। कि जो हमारे पास स्टेट, उस स्टेट पर वापस आना है वो ज़रूरी नहीं है कि हम वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो ट्रांसिएंट मीन्स रिटर्निंग टू दैट स्टेट इज अनसर्टेन आफ्टर सम फाइनाइट स्टेप। कि जो ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद उस पर जो हमारा शुरू में लिया था हमने स्टेट, उस पर वापस आना पॉसिबल नहीं है। तो रेकरेंट स्टेट का मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल से समझे तो मैंने क्या किया, सैम्पल स्पेस में 2 स्टेट्स डाल दिए 1 एंड 2। 1 से 2 पर भी जा रहे हैं, 2 से 1 पर भी आ रहे हैं। तो जो हमारे पास 1 होगी वो होगी हमारे पास रेकरेंट स्टेट एंड जो 2 होगी वो भी होगी हमारे पास रेकरेंट स्टेट। लेकिन अगर हम एक और एग्जाम्पल ले यहाँ से कि 1 से हम 2 पर जा रहे हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 से 2 पर जा रहे हैं लेकिन 2 पर सेल्फ लूप है और 2 आगे 3 पर जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो होगा 1 होगा वो हमारे पास होगा ट्रांसिएंट स्टेट। यानी 1 पर आना हमारे पास अनसर्टेन है, हमें नहीं पता हम 1 पर वापस आ भी पाएंगे या नहीं भी आ पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है अ फाइनाइट मार्कोव चेन हैज़ एट लीस्ट 1 रेकरेंट स्टेट। कि कोई भी फाइनाइट मार्कोव चेन उठाओ उसके पास एट लीस्ट 1 रेकरेंट स्टेट तो जरूर होगा ही होगा। कि कोई भी फाइनाइट मार्कोव चेन उठाओ उसके पास कम से कम एक रेकरेंट स्टेट होगा कि जिससे हम वापस भी आ पा रहे हो और जा भी पा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ फाइनाइट इररिड्यूसिबल चेन हैज़ एट लीस्ट ऑल रेकरेंट स्टेट। कि कोई भी फाइनाइट इररिड्यूसिबल चेन उठा लेना वो हमेशा हमारे पास रेकरेंट स्टेट होगी। क्योंकि अगर फाइनाइट की बात करें तो 1 से 2 पर जा रहा है, 2 से 3 पर जा रहा है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो ये ऐसे ही हमारे पास सर्कल बना रहेगा। तो अ फाइनाइट इररिड्यूसिबल चेन हैज़ ऑल रेकरेंट स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है इफ़ आई जे पर जा रहा है और जे आई पर जा रहा है देन इफ़ आई इज अ रेकरेंट देन जे इज अ रेकरेंट। कि अगर हम यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जांपल लें, 1 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है, तो जो अगर हमारे पास 1 रेकरेंट स्टेट है तो 2 भी रेकरेंट स्टेट होगी क्योंकि 1 पर आना भी पॉसिबल है और 1 पर जाना भी पॉसिबल है। अगर हमारे पास आई ही ट्रांसिएंट हुई तो हमारे पास जे भी ट्रांसिएंट हो जाएगी क्योंकि आई से जे पर, जे से आई पर आते थे हम, लेकिन अब तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं रही हमारी। तो इस वजह से अगर हमारे पास आई रेकरेंट हो जाता है तो जे भी रेकरेंट हो जाता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास 3 से 4 डेफिनेशंस है
जो हमारे पास मार्कोव चेन की थ्योरी है वो हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2011 से लेके 2020 तक जितने भी मार्कोव चेन के क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।